नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। बरेली के भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आया कि कई बिहार और बंगाल के साथ कई जिलों के लोग यहां पर मौजूद थे। वहीं मौलाना की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी रजा के पक्ष में उतर आई है। सपा प्रवक्ता आजम खान ने कहा कि मौलाना तौकीर मुसलमानों के बड़े नेता हैं। भाजपा सरकार में मुसलमानों की आवाज़ उठाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इससे पहले सरकार का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? मुसलमानों की आवाज़ उठाने पर मौलाना तौकीर को टारगेट किया जा रहा है। इसी पर भारतीय जनता पार्टी ने सपा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो बसपा सरकार में भी नहीं हो पाया था वह भाजपा सरकार में हुआ। 2010, 11, 13, 14 के दंगे में मौलाना तौकीर को संरक्षण मिला। 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को सपा सरकार में ही सम्मानित किया गया। विपक्ष की सरकारों में दंगाइयों को सम्मानित किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मौलाना तौकीर की कमर तोड़ दी गई है। वह भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने मौलाना तौकीर को लेकर कहा कि इसके पहले भी उसके नाम कई बार दंगों में आए हैं। वह दंगों का मास्टरमाइंड है। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले ये बयान सुन लीजिए। देखिए, मौलाना तौकीर रजा का पहले भी गतिविधि संदिग्ध थी और मौलाना तौकीर रजा दंगा ब्रिगेड चलाते हैं। उस दंगा ब्रिगेड के माध्यम से उन्होंने एक ग्रुप तैयार किया है जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी बरेली के अंदर हुई है। कुछ अन्य ज़िलों के लोग भी उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे। वो लोग भी बरेली में उस दिन मौजूद थे। 26 तारीख को जो घटना हुई है, निश्चित रूप से उनकी गतिविधियां संदिग्ध है। और 2011 में, 2013 में, 2014 में बरेली के दंगे और तनाव में मौलाना तौकीर रजा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मौलाना तौकीर रजा एक बहुत बड़े संप्रदाय के बहुत बड़े मौलाना हैं। उनके लिए इस तरह की भाषा का, जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री ने इस्तेमाल की है, उसकी मैं निंदा करता हूं। वो हो सकते हैं कहीं कोई परेशानी हो, लेकिन भाषा का संयम मुख्यमंत्री को भी बरतना चाहिए। तो इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आजम खान जी हैं, सपा प्रवक्ता हैं, जावेद अहमद जी हैं, वक्फ फोरम के अध्यक्ष हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। आजम खान जी से पहला सवाल करेंगे। आजम जी, बीजेपी कहती है कि जो मौलाना तौकीर रजा जी हैं दंगाई हैं, उनकी वजह से दंगा भड़कते हैं। इससे पहले वो दंगा करते थे, सपा उन्हें सम्मानित करती थी। देखिए अरुण जी, बीजेपी के पास कुछ कहने सुनने के लिए बचा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो मुस्लिम समाज को टारगेट करके अपनी सारी नाकामियां बचाना चाहती है। जो युवा रोजगार मांग रहा है, जो किसान अपनी आय पूछ रहा है कि दुगनी क्यों नहीं हो गई, गरीब पूछ रहा है कि हमारा भला क्यों नहीं हो रहा है, ये सारी चीजों को, जो मुद्दे हैं बुनियादी, वो कैसे डाइल्यूट हो जाए और हिंदू मुस्लिम एजेंडा, नफरत का एजेंडा, सांप्रदायिकता का एजेंडा आगे कैसे आ जाए। आप इनसे पूछिए, भाजपा प्रवक्ता से, मौलाना 8 साल से इनकी भी तो सरकार है। 8 साल से क्या हो रहा था? इससे पहले जब दंगा होते थे उन्हें सम्मानित किया जाता था। बीजेपी कह रही है इससे पहले जब दंगा होते थे आप सम्मानित करते थे। अब उन्होंने दंगा किया है तो उन्हें जेल में डाल दिया गया है और जो भी दंगा करेगा वो जेल में होगा, बीजेपी कहती है। सम्मानित किया हमने, हम क्यों सम्मानित करने जाए? और क्या समाजवादी पार्टी के मौलाना कोई कार्यकर्ता तो है नहीं कि हम सम्मानित करने जाएंगे? हाँ, वो एक समाज के बड़े मौलाना है, इस नाते उनकी इज्जत है समाज में। मुस्लिम समाज एक बड़ा तबका है जो उनको मानता है, उनका फॉलोअर है। उनके फॉलोअर भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में है। तो अगर कोई उनका फॉलोअर आया रहा होगा, मान लीजिए 2 मिनट के लिए बरेली में, तो क्या वो दंगा करने आया था? जिस आदमी के फॉलोअर्स पूरी दुनिया में हो, और तो दुनिया के हो सकता है तो विदेशी भी रहे हो बरेली में उस दिन। आला हजरत दरगाह जो है उसके फॉलोअर पूरी दुनिया में है। हो सकता है उस दिन कुछ बरेली में विदेशी लोग भी रहे हो, तो क्या वो विदेशी दंगा करने कराने आए थे? ऐसा नहीं कहा जा सकता। भाजपा लेकिन आजम जी, अगर दंगा हुआ तो तौकीर रजा जी को शांति बहाल करवानी थी, शांति की अपील करनी थी अपने फॉलोअर्स से। उनके जो समर्थक थे उनको बताना चाहिए था शांतिप्रिय तरीके से रहें, दंगा ना करें। प्रशासन की गलती है ना, प्रशासन ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया, प्रशासन ने उन्हें जाने नहीं दिया। प्रशासन मौके पे उन्हें जाने तो देता, तब तो वो अपील करते।
प्रशासन ने उनको घर में बैठा दिया, ऊपर से इंटरनेट और वो सारी सेवाएं बंद करके। रूमर तो प्रशासन ने फैलाया ना। ये प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है कि कोई चीज, एक ज्ञापन देना कोई बुरी बात तो नहीं है। लोकतंत्र में ज्ञापन एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है व्यक्ति का, किसी भी समाज का। तो आप ज्ञापन भी नहीं देने दे रहे हो, इसका मतलब आप दबाने की कोशिश कर रहे हो। कहीं न कहीं वो जो आवाजें उठ रही है उसे दबा रहे हो, और उसी का नतीजा है ऊपर से जो लाठीचार्ज, इतना बर्बर लाठीचार्ज किया, जो कि जैसे लग रहा है कि कोई बिल्कुल कोई गुंडे मवाली जुटे हो। कोई वही नहीं था लाठीचार्ज का, जिस तरह की बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की सरकार ने। ये इसलिए सारी जो समस्या आज पैदा हुई है वो पुलिस प्रशासन की देन है, वहां के लोकल प्रशासन की नाकामी है, इंटेलिजेंस की नाकामी है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और भाजपा बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा के इस हिंदू मुस्लिम राजनीति पे ध्यान लाना चाहती है। जी बिल्कुल, चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। अभी सपा प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी के पास कुछ नहीं बचा है, इसीलिए हिंदू मुस्लिम कर रही है, प्रशासन की नाकामी छुपाने का काम कर रहे हैं आप लोग। देखिए, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उस धर्म की आड़ लेकर अराजकता नहीं कर सकता, धर्म की आड़ लेकर दंगा नहीं कर सकता, धर्म की आड़ लेकर आगजनी नहीं कर सकता, धर्म की आड़ लेकर लोगों की दुकान नहीं फूंक सकता, धर्म की आड़ लेकर पुलिस वालों पर पत्थर और गोली नहीं चला सकता। चाहे वो कोई भी हो, धर्म का आड़ लेकर अगर करेगा तो उसको सरकार कानूनी रूप से, कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो लब महादेव बोले और चाहे वो लब मोहम्मद बोले, उसको किसी को भी ये नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर, सहारा लेकर उत्पात करने का, दंगा करने का अधिकार नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी को जरूर कष्ट हो रहा हो, क्योंकि यही समाजवादी पार्टी है जिसने उसको संरक्षण दिया, जिसने उसको दंगा करने के बदले में इनाम स्वरूप उसको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कराया, राज्य मंत्री बनाया जी। लेकिन वोट की तुष्टीकरण करने के लिए इन लोगों ने दंगाइयों का आत्मबल बढ़ाया, इन लोगों ने उत्पात करने वालों का मनोबल बढ़ाया, इन लोगों ने आगजनी करने वालों लेकिन का चंद्रमोहन जी अभी सपा प्रवक्ता कह रहे थे कि तौकीर रजा जा रहे थे, उन्हें रोक दिया गया, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, वहां लोगों को नहीं जाने दिया। उनके फॉलोअर्स इतने बिहार से भी आते हैं, बंगाल से भी आते हैं और राज्यों से भी आते हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि वो दंगा करने वहां गए थे। आप ये बताइए, चैनलों पे साफ दिख रहा था कि वो दंगा कराने वाले थे। और ये बताइए, ये कानून से बड़े हैं क्या, ये संविधान से बड़े हैं क्या? जब इजाजत नहीं मिली, परमिशन नहीं मिला, तो ये जबरदस्ती लोगों को उकसाकर, भड़काकर सड़क पर क्यों लाए? और सुनिए, समाजवादी पार्टी वाले दंगाइयों के, आतंकवादियों के समर्थक हैं। ये सब आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लेते हैं, ये सब दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित करते हैं। ये लोग, इन लोगों को सबसे बड़ा दर्द यही हो रहा है कि तौकीर रजा को, जिसको इन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा दिया, बरेली में 15 दिन की नोटिस क्या फॉलो किया गया क्या? इनको ये दर्द है, वो जाकर दिल में छुपा हुआ था, लोगों को उकसाकर, लोगों को भड़काकर, खुद जाकर दिल में छुपा हुआ था। किसी के बेटे को, किसी के भाई को, किसी के पिता को उकसाकर खुद जाकर तौकीर रजा बिल में छुपा था, और सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई की, तो इनके ऊपर दर्द हो रहा है। ये आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस कराने वाले लोग हैं, तो इनको दर्द होना स्वाभाविक है। जी बिल्कुल, रोकना चाहूँगा आप दोनों को। हमारे साथ जावेद अहमद, वक्फ फोरम के अध्यक्ष, जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। जावेद अहमद जी, वक्फ फोरम का क्या मानना है, जो कार्रवाई हुई है वो सही कार्रवाई हुई है या फिर किसी विशेष समुदाय की आवाज़ को दबाने का काम किया गया है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इसमें चर्चा में शामिल होने का। जो मामला जो बरेली से, कानपुर से शुरू होकर बरेली तक आया है, छोटा कस्बा मुबारकपुर मऊ में है जी, और कई प्रदेश के कई और जगहों पे आया है।
जो चर्चा परिचर्चा में जो बुलडोजर का एक्शन है और जो कार्रवाई हो रही है, FIR हो रही है जी, तो जो मुख्यमंत्री की जो इसमें जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बहुत ही परिचित और चित परिचित अंदाज में वो अपनी उनकी बात है। लेकिन जी। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या कानून का दोहरा मापदंड है? क्या इसी प्रदेश में जहाँ 24 करोड़ जनता रहती है उसमें हर धर्म पंथ के मानने वाले लोग हैं, जी, क्या एक मुखिया जो प्रदेश का है उसके लिए एक जैसी बात नहीं होनी चाहिए? मिसाल के तौर पे अगर कोई भी दंगाई किसी भी धर्म पंथ से ताल्लुक है उसका, कानून के राज में उसके साथ बराबरी की बात होनी चाहिए। तौकीर रजा गलत किए सही किए ये विषय कानून और जांच की है, लेकिन जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पष्ट एक निर्देश है कि कैसे बुलडोजर पे कार्रवाई होगी। जी, तो ये मुख्यमंत्री जी का जीरो टॉलरेंस जो है 7 साल का, ये जैसा कि बार बार कहा जाता है कि शांति प्रिय और एक माहौल सद्भाव के साथ इस मुल्क में रहना है। हमारी GDP का हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार वर्ल्ड इंडिया की बात करते हैं। जी, हम देखेंगे पूरी तरह से उस व्यवस्था को 7 साल में इस बात का पूरी तरह से एक आपका मैं कह सकता हूं कि एक तरह से परिणाम है कि कोई भी आतंकी अपराधी माफिया उत्तम प्रदेश में नहीं रहता है। जी, तो फिर बीच बीच में कैसे लोग आते हैं? ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो बार बार हमारे शासन प्रशासन की चीजों को चुनौती देता है? इसका मतलब हमारी कार्रवाई फुल प्रूफ नहीं है। जी, अगर तौकीर रजा साहब ने 1 हफ्ता पहले इसका आह्वान किया था तो हमारी पुलिस प्रशासन के पास पूरी इनपुट थी। जो इनोसेंट हैं जी, वो किसी भी लोगों का है, वो बहकावे में अगर हम मान लिया जाता है तो इसकी प्रक्रिया में क्यों नहीं पहले व्यवधान? ये ब्रिटिश रूल का तरीका है कि हम कार्रवाई के बाद कार्रवाई करेंगे। लेकिन पुलिस ने अगर उन्हें कोई परमिशन आतंकी नहीं है, दी थी, पुलिस ने उन्हें परमिशन नहीं दी आना थी, पुलिस ने चाहिए। उन्हें रोका कैसे था। लोग मस्जिद से बाहर आए? कैसे लोग मस्जिद से बाहर आए? अगर उसका नेता नजरबंद है तो नजरबंद होने के बाद मस्जिद से बाहर कैसे लोग आए? र्यूमर कैसे फैली? तो ये तमाम मामला जांच का है। अब बहुत सारी चीजों का आना अभी बाकी है, लेकिन क्या हमारे पास कानून विधि संबद्ध जो चीज है वो जनता तक महसूस होना चाहिए। जावेद अहमद जी, जो कार्रवाई हुई है वो सही हुई है या गलत हुई है? देखिए, इसका जवाब यस नो में नहीं हो सकता। जी, तोमर जी, इसका जवाब यस नो में नहीं हो सकता। जी, कार्रवाई गलत है सही है उसके लिए तो सब व्यवस्था सरकार की है। वहां पे तौकीर रजा को पूरे दुनिया में कोई तारीफ तो नहीं कर रहा है, लेकिन जो 2000 लोगों पे कार्रवाई हुई है, 10 FIR हुई है, ये तो जनता की जवाबदेही होती है ना। हमारी सरकार क्यों नहीं हुई है? एक तौकीर रजा के अगर किसी स्टेटमेंट पे इतनी जनता सामने आती है तो हम तो अपने पर गंभीर होने चाहिए हमें कि हमारी व्यवस्था कहाँ लचर है। आज जो कार्रवाई हो रही है जी, बहुत ही कम्प्रिहेंसिव कार्रवाई हो रही है। देखिए, बेबाक होना पड़ेगा। हम बात करते हैं कानून व्यवस्था का, हम बिल्कुल कोई दंगा फसाद नहीं होता है प्रदेश में, ये क्रेडिट जाता है मुख्यमंत्री जी को। जी, लेकिन जीरो टॉलरेंस की बात जब फतेहपुर में होती है, जी, संभल में होती है, बरेली में होती है, तो ये प्रश्न चिन्ह है। क्या हम उनसे अलग हैं? क्या नहीं अलग। मुख्यमंत्री की हर बात जनता के लिए, वो हमारे लिए बिल्कुल काबिले तारीफ हैं, जो प्रदेश को पूरे 1 नंबर पे ले जाना चाहते हैं, GDP जो है 1 ट्रिलियन करना चाहते हैं। तो क्या ये व्यवस्था की पर पकड़ तो नहीं दिख रही ना कहीं प्रशासन की तरफ से? जी, बिल्कुल। एक आदमी 1 हफ्ता पहले पूरी चुनौती देता है जी, और कार्रवाई को अंजाम देता है, और वो हम जिस नुकसान से बचना था, जो जनता के हमारे नुकसान होने वाली थी, जो नौजवान बच्चे और बूढ़े जो उसमें गिरफ्त में आ रहे हैं, तो ये तो हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हमें इसकी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना है। जी, बिल्कुल। चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं। जावेद, रोकना चाहूँगा आपको। चंद्रमोहन चौबे जी, अभी सपा प्रवक्ता ने कहा, आजम खान जी ने भी कहा कि बीजेपी चुनकर कार्रवाई करती है। बीजेपी जो ATS और पुलिस प्रशासन है बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, इसलिए चुन कर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। चंद्रमोहन चौबे जी।
चंद्रमोहन चौबे जी, मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए जी चंद्रमोहन चौबे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी जी बोलिए, अब आ रही है आपकी आवाज। हेलो जी बोलिए चंद्रमोहन चौबे जी। जी जी हमने कहा कि तोमर जी जी समाजवादी पार्टी थी। तौकीर रजा को जब 2010 में इसने दंगा कराया था, तब किसी ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। 12 में किया, 13 में किया, 14 में इसने कराया, लेकिन दंगा करा। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि इंटेलिजेंस आपकी थी, पुलिस प्रशासन था, पहले से सतर्कता बरतनी थी, इतना बड़ा दंगा तो नहीं होता। सरकार के पास ना पुलिस की कमी है ना प्रशासन की कमी है। चंद्रमोहन चौबे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो आपको पता? जी हेलो जी बोलिए। हमने कहा कि अगर प्रशासन और पुलिस सतर्क ना होता तोमर जी, तो आपको पता है वहां कितना बड़ा हादसा हो सकता था। अब पुलिस ने कितना संयम रखकर, एक जिस प्रकार से पुलिस को उकसाया गया था, जिस प्रकार से उधर से पत्थरबाजी और गोली चली। जी चंद्रमोहन चौबे जी, आपका लगता है नेटवर्क दिक्कत दे रहा है। हमारे साथ आजम खान जी है, सपा प्रवक्ता। आजम जी, जैसे बीजेपी अभी कह रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि अगर ये कार्रवाई पहले की गई होती तौकीर रजा के ऊपर, आप उससे राज्यमंत्री बना रहे थे, सपा उसे हाथों हाथ ले रही थी, अगर उस वक्त कार्रवाई की होती तो ये दंगे नहीं हो रहे होते। तोमर जी 8 सालों से इनकी सरकार है, 8 साल से ज्यादा हो गए इनकी सरकार है। ये 8 साल से क्या कर रहे थे? पुरानी हमारे लकीर की फकीर पीट रहे हैं। हमने 2012 में क्या किया, 2013 में क्या किया, 2014 में क्या किया। अरे आप 8 सालों से सरकार में हो, आप चीजों तो वो तो कह रहे हैं कि अभी जो उनने दंगा कराया है तौकीर रजा जी की वजह से जो दंगा हुआ है, उन्होंने कार्रवाई की है, जेल में डाला है उन्हें। तो दुरुस्त नहीं कर पा रहे हो। आपकी इंटेलिजेंस की नाकामी है ये, आपके पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है। जो कुछ हुआ है नाकामी क्या है, बल्कि साजिश है, क्योंकि आप चाहते थे कि इस तरह से माहौल खराब हो और मुसलमानों पे अत्याचार किया जा सके। वो अत्याचार हो रहा। आखिर बताइए, आज जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से? आजम खान जी, जो कार्रवाई हुई है तौकीर रजा उनके साथियों पर, क्या वो सही कार्रवाई नहीं हुई है, गलत कार्रवाई हुई है? क्या बीजेपी चुन चुन कर सिर्फ मुसलमानों पर कार्रवाई कर रही है? क्या कहना चाहते हैं आप? वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से हुई क्या? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बुलडोजर एक्शन की क्या है? उनका कहना है कोई भी चीज, कोई भी अगर विवाद होता है तो 15 दिन की नोटिस दीजिए, उसके बाद अगर अवैध है तो आप करिए, यानी पूरी उसको सुनवाई को मौका दीजिए। किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR होने से उसकी प्रॉपर्टी ध्वस्त नहीं की जा सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो ये सरकार दरअसल कानून को मानती नहीं है, समानता को मानती नहीं है, न्याय को मानती नहीं है, भाईचारा को मानती नहीं है। ये संविधान विरोधी लोग बैठे हुए हैं, जो लखनऊ में बैठे हैं, संविधान विरोधी लोग हैं। इनकी मानसिकता संविधान विरोधी है, कानून विरोधी है। तो इसलिए वो अपने मनमानी, जैसे राजतंत्र में राजा का आदेश ही सब कुछ होता है, वही हो रहा है बरेली में, और समुदाय विशेष को परेशान किया जा रहा है। लेकिन अगर पुलिस गलत कार्रवाई कर रही है, आप कह रहे हैं कि पुलिस सही कार्रवाई नहीं कर रही, गलत कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर चल रहा है, तो आप न्यायालय की शरण में क्यों नहीं जाते हैं? सपा को न्यायालय की शरण में जाना चाहिए, जिनके ऊपर एक कार्रवाई हो रही है उनको न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे, न्यायालय ने फटकार भी लगाई है, लेकिन सरकार की मानसिकता तो न्यायालय नहीं बदल पा रही है। सरकार की मानसिकता का क्या करे न्यायालय? न्यायालय ने तो कल्याण सिंह की बाबरी मस्जिद गिराने के लिए 1 दिन की सजा भी दी थी, तो क्या भाजपा की मानसिकता बदली? कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद गिरने के सजा के तौर पर 1 दिन की सजा मिली न्यायालय में बैठने की। क्या भाजपा की मानसिकता बदली? भाजपा की मानसिकता नहीं बदली।
भाजपा की मानसिकता ये पीढ़ियां ही बदल सकता है। 2027 में जब सत्ता से ये बाहर होंगे, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तब जाके इनकी मानसिकता बदलेगी। जब तक ये सरकार में है, क्योंकि इनकी मानसिकता न्याय विरोधी है, संविधान विरोधी है, कानून विरोधी है। जी बिल्कुल, हमारे साथ जावेद अहमद जी हैं। जावेद अहमद जी, जो ये बवाल हुआ है, जिस तरीके की घटना सामने आई, उसके बाद पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये कार्रवाई प्रशासनिक पुलिस की जो हो रही है, ये तो एक घटना घट गई और उसके बाद जो पुलिस अपने एफआईआर, उसके तफ्तीश, उसके वो उसमें कर रही है। आज एक शाम में किसी तौकीर रजा के करीबी का एक घर भी बुलडोज किया गया और तमाम अभी भी तमाम उस पर कर रही है। तो ये सही गलत की बात तो सरकार करती है ना, आवाम को तो ये दिख रहा है या जो महसूस हो रहा है। आप वक्फ फोरम के अध्यक्ष हैं, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, उसके फॉलोअर्स ज्यादा है या उसके धर्म के मानने वाले लोग ज्यादा हैं, तो उसे शांति की अपील करना चाहिए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल 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 करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए और होना चाहिए। तो आई लव मोहम्मद का जो इनिशिएटिव है कानपुर से शुरू हुआ। हमारे प्रदेश में छोटे छोटे शहरों में अलर्ट है, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी हाई लेवल की है। पूरे मुल्क में सबसे बेहतरीन जो पुलिसिंग हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट है, लैस है। अगर इतना संसाधन पुलिस जनता के पैसे से खर्च कर रही है और एक छोटी सी घटना, ये बहुत छोटी सी घटना है कि एक व्यक्ति सामाजिक या धार्मिक गुरु है, तथा कथित राजनीतिक है वो, और वो एक हफ्ता पहले उसका आह्वान करते हैं। पुलिस के पास डेफिनेटली इनपुट रहा होगा, इंटेलिजेंट इनपुट रही होगी। अगर इसको समय रहते वर्कआउट किया गया होता तो पुलिस और आवाम इतनी ज्यादा परेशान नहीं होती। बात जो दूसरी जो सब अहम है कि जो सरकार का जो मोडस ऑफ ऑपरेंडिस है, अदालतों के परे है। सरकार जो स्टेट वेलफेयर मोड के लिए होती है, चुनी जाती हैं। घर बनाने का वादा है, लोगों का छत छीनने का वादा नहीं है। जी बिल्कुल, लास्ट कमेंट। अगर 2000 लोगों पे कार्रवाई हुई है तो क्या सब गुनाहगार हैं? ये विषय है जांच का। जी बिल्कुल, चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ, रोकना चाहूंगा जावेद अहमद जी आपको। चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ। चंद्रमोहन चौबे जी, जो अभी कार्रवाई की बात चल रही थी कि तौकीर रजा के ऊपर कार्रवाई हुई है, ठीक है कार्रवाई हुई है, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सपा प्रवक्ता भी इस तरीके का बयान दे रहे हैं और जावेद अहमद जी कह रहे हैं कि छत न छीनी जाए। छत देने का वादा किया था सरकार ने, छत छीनने का काम कर रहे हैं आप। देखिए तोमर जी, समाजवादी पार्टी तो फूलों की माला पहनाती है आतंकवादियों को, उनके ऊपर से मुकदमे वापस लेती है। ये दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित करने वाले लोग हैं, तो इनको ये कार्रवाई कहाँ से लगेगी? और सुनिए, इन वो लोग हैं जो मैंने कहा ना कि तौकीर रजा को इन्होंने सम्मानित किया था 2002 के गुजरात बदले में इन लोगों ने उनको राज्य मंत्री बनाया था। कितना सच रहा है, देखिए इनका सच बाहर आते ही कैसे बिलबिला रहे हैं, उससे बड़ा तड़प रहे हैं। आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई हो, दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई हो, इनको दर्द होने लगता है, ये तड़पने लगते हैं। इनका असली चेहरा यही है, ये दंगाइयों के साथ खड़े रहते हैं, ये आतंकवादियों के साथ खड़े रहते हैं, ये आगजनी करने वाले लोगों के साथ। लेकिन चंद्रमोहन चौबे जी वो कह रहे हैं अगर एफआईआर हो गई, एफआईआर के हिसाब से किसी के घर पे बुलडोजर मत चलाइए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था जांच की जाए, उसके बाद बुलडोजर चलाया जाए। ऐसा नहीं कि किसी का नाम लिखा एफआईआर में उसका घर उड़ा दो। तोमर जी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको जो फैसला आया होगा तो याद होगा, उन्होंने अन्य राज्यों से कहा था कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश उन्होंने उसमें लिंक किया था, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा था कि गलत नहीं होना चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए, पूरी प्रक्रिया को पालन करते हुए 14 दिन या 15 दिन का जो नोटिस दिया जाता है वो देकर और तब उनके ऊपर कार्रवाई करती है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। ये जो समाजवादी पार्टी है, सोच के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। ये लोग जो है सरिया के हिसाब से चलने वाले लोग हैं।
ये हर जगह समाज में जो दंगा फैलाने वाले लोग हैं, ये उनके मन मुताबिक सरकार चलाने वाले लोग हैं। तो इन लोगों को कानून द्वारा जो कार्रवाई हो रहा है, संविधान के द्वारा जो दायरे में रहकर जो कार्रवाई हो रही है, ये इनको चंद्रमोहन चौबे जी, क्या पुलिस के पास इनपुट नहीं था, इंटेलिजेंस के पास इनपुट नहीं था, कितना बड़ा दंगा हो सकता है? पहले से अगर सतर्कता बरती जाती, पुलिस प्रशासन पहले से मौजूद होता, उस तरीके की स्थिति बनाई जाती, तो हो सकता था इतना बड़ा दंगा नहीं होता। अगर सुनिए, अगर प्रशासन ने ध्यान न दिया होता तो आपको पता है इससे बड़ा कांड हो सकता था। ये तो पुलिस का संयम था, पुलिस का सतर्कता था कि उन लोगों ने एकदम संयम बरते रखा। उन लोगों को जानकारी थी, पूरी उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी, वरना ये जो पूरे बरेली को ना जला चुके होते। इसके बाद पूरे दिन हमारे प्रशासन को ध्यान देना पर धन्यवाद कहना है, पुलिस प्रशासन को ध्यान देना है, धन्यवाद करना है कि इन लोगों ने बहुत ही सतर्कता के साथ, जी बिल्कुल, संयम के साथ समय का अभाव रोकना चाहूंगा चंद्रमोहन चौबे जी आपको। अब चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े, आजम खान जी सपा प्रवक्ता जुड़े, जावेद अहमद वक्फ फोरम के अध्यक्ष जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में इस दोनों देखा जाए तो तौकीर रजा को लेकर सियासत शुरू हो गई। सपा तौकीर रजा के पक्ष में, वहीं बीजेपी कह रही कि सपा हमेशा आतंकवादियों का समर्थन करती है, उनका सम्मान करती है। फिलहाल के लिए हमारे इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।